मुख्यमंत्री मैया योजना जो है आप तमाम नारी शक्तियों के लिए जो 21 से लेकर 50 वर्ष की आयु के बीच में है और जो एक मापदंड है उसके कैटेगरी में अगर आप आती हैं तो आपको यह लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और अगर कोई बिचौलिए बीच में आकर आपसे 20, 50, 200 का डिमांड करते हैं ना तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इनको संपर्क करें और उनको खदेड़ के उनकी पिटाई करने का ये काम करेंगे। निश्चित रूप से विनीत जी, मैं आपको बता दे रहा हूं, मुख्यमंत्री मैया योजना का सम्मान देने के लिए हम लोगों ने इसको चालू हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अगर बिचौलिया ने इस तरह से अगर कोई लेना देने का बात किया है तो उसको हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा खदेड़ने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जो असम के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि ये जो आपका स्कीम है ये चुनावी प्रोपेगेंडा के तहत है, ये बैकड्रॉप हो जाएगा और ये सब फेल हो जाएगा, कुछ नहीं चलने वाला है। अच्छा एक बताइए, तो आसाम का मुख्यमंत्री क्या करने झारखंड में आ रहे हैं? ये बोल रहे हैं चुनाव का, तो चुनाव का प्रचार कौन कर रहा है? आसाम का मुख्यमंत्री। हम लोग तो यहाँ के लोग हैं, यहाँ का भाई हमारे मुख्यमंत्री हैं, यहाँ तो काम करें यहाँ का जनताओं का। 5 महीने अंदर कोई लोग भेजा, कौन भेजा? भारतीय जनता पार्टी। अगर 5 महीने में अगर हमारा नेता बाहर में रहता तो क्या योजना नहीं चलता? तो चुनाव प्रचार तो वो कर रहा है। अरे हेमंत बाबू का योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो भी लागू हुआ है, जाके लोग देखे, एक एक गांव में चले जाए, कस्बा में चले जाए, शहर में चले जाए। आज देखिए 21 साल से 50 साल के महिलाओं में जो उत्साह है और हेमंत बाबू के प्रति जो सम्मान दिख रहा है, आज अगर सच पूछिए ना तो नींद उड़ा हुआ है लोगों को। नारी शक्ति को कैसे मजबूत और सशक्त किया जाए, इसको लेकर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री मैया योजना लाई गई है, जिसके तहत नारी शक्तियों को, हमारे घर की नारी शक्तियों को आर्थिक लाभ दिया जा रहा है और उस आर्थिक लाभ के तहत फॉर्म भराया जा रहा है और उस योजना को कैसे जमीन स्तर पर उतारकर सफल किया जाए उसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कमर कसे हुए हैं। विनोद किस्कू ये रामगढ़ जिला अध्यक्ष हैं, हम रामगढ़ की बात कर रहे हैं और रामगढ़ में अंतिम जरूरतमंद महिला जो उस कैटेगरी में आती है, जो उसकी हकदार हैं, उन तक ये लाभ कैसे पहुंचे, कैसे बिचौलियों के द्वारा जो अफवाह फैलाई जा रही है, कैसे बिचौलियों के द्वारा इसको सरकारी और चुनावी प्रोपेगेंडा बताकर महिलाओं को लाभ से वंचित कराने की साजिश रची जा रही है, उन तमाम लोगों को चेतावनी देने और उस साजिश को नाकाम करने के लिए जिला अध्यक्ष और उनके टीम के द्वारा सड़क पर उतरकर डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सही है ना? सही है। किस प्रकार से ये जो भ्रांतियां हैं, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। 16 लाख से ज्यादा फॉर्म भरा गया है। नारी शक्ति मतलब जिस भी देश में नारी शक्ति आगे बढ़ती है वो देश विकास के पैमाने में आसमान को छूता है और ये मजबूत कोशिश मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बिचौलिए कहीं कहीं इस तरह के अफवाह उड़ा दे रहे हैं और कहीं कहीं ऐसा देखा भी जा रहा है कि कहीं कहीं विरोध भी हो जा रहा है। तो क्या कहेंगे, कैसे उसको पाटेंगे? देखिए, सबसे पहले विनोद जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा, निश्चित रूप से अभी तक इस लोकप्रिय हमारे इस झारखंड प्रदेश के आदरणीय हेमंत सोरेन जी के जो कार्यशैली को माननीय मुख्यमंत्री के मैया योजना जो कहीं न कहीं पूरे राज्य भर में अभी तक लगभग 16 लाख का फॉर्म बढ़ चुका है अभी तक का। जहाँ तक मैं रामगढ़ ज़िले के मैं बात करूँ, निश्चित रूप से अभी तक रामगढ़ ज़िले में जिस प्रकार से पंचायत से लेकर टोले क्षेत्रों में लगभग सभी माताओं बहनें को 21 साल से 50 वर्ष की महिलाओं को लगभग फॉर्म मिल भी रहा है। लगातार रोज दिन हम लोग गांव में देखते हैं और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम लोग, हमारे पंचायत कमेटी हो या बूथ कमेटी हो या प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, गांव में लोग जा करके फॉर्म भी बांट रहे हैं और हमारे सरकार के द्वारा जो है चल रहा है उसको भी हम लोग सहयोग देने का काम कर रहे हैं। ये बात सच है, जो भारतीय जनता पार्टी का और खास करके बिचौलिया का जो काम रहा है, आज कहीं ना कहीं इस बात का मुझे गर्व है कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब से झारखंड बना सबसे सत्ता में रहा, आज तक कभी महिलाओं के लिए कभी नहीं भारतीय जनता पार्टी सोचा। आज हमारे नेता ने इस बेहतर
बेहतर रोजगार देने का, माता बहनों को देने का काम किया, तो आज ये लोग को दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, बिचौलिया को। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कमर कास लिया है। अगर इस तरह का बिचौलिया अगर सामने आएगा तो हम लोग उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह अनाप शनाप का जो बयान आ रहा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज अगर मुद्दा रहता तो उसी समय जब सत्ता में रहता उस समय से रोजगार देता। आज हमारा नेता जब रोजगार दे, दर्द हो रहा है लोगों को पेट में। ये कहीं ना कहीं आज कहीं ना कहीं आम आवाम को बरगलाने का काम कर रहा है, आम आवाम को भड़काने का काम कर रहा है, आम आवाम को नीचे दिखाने का काम कर रहा है। इसलिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जिला कमेटी और हमारे पार्टी ने निर्णय लिया है वैसे लोग को चिन्हित करना है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके हमारा जो मुख्यमंत्री मैया योजना का जो सम्मान योजना हमारे मुख्यमंत्री ने किया है और दे रहे हैं, वैसे लोगों को रोकने का काम करेगा, उसको पर्दाफाश करेंगे, उसको खदेड़ने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जो असम के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि ये जो आपका स्कीम है ये चुनावी प्रोपेगेंडा के तहत है, ये बैकड्रॉप हो जाएगा और ये सब फेल हो जाएगा, कुछ नहीं चलने वाला है। अच्छा एक बताइए, तो आसाम का मुख्यमंत्री क्या करने झारखंड में आ रहे हैं? ये बोल रहे हैं चुनाव का, तो चुनाव का प्रचार कौन कर रहा है? आसाम का मुख्यमंत्री। हम लोग तो यहाँ के लोग हैं, यहाँ का भाई हमारे मुख्यमंत्री हैं, यहाँ तो काम करें यहाँ के जनताओं का, जो आज तक यहाँ के भारतीय जनता पार्टी कभी किया नहीं। हमारा 29 जुलाई से पहले से योजना चल रहा है। आज हमारे योजना को देखिए, पिछले में 4 साल में लगातार 88-89 योजना। क्या उस समय चुनाव था? चुनाव तो कहीं नहीं था। लगातार आज हमारे नेता को 5 महीने अंदर को लोग भेजा, कौन भेजा? भारतीय जनता पार्टी। अगर 5 महीने में अगर हमारा नेता बाहर में रहता तो क्या योजना नहीं चलता? तो चुनाव प्रचार तो वो कर रहा है, चुनाव प्रचार उसका भाजपा के नेता लोग डेली प्रत्येक दिन बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, कौन सा हमारा नेता कर रहा है बता दीजिए? चुनाव प्रचार वो कर रहा है। हमारे नेता तो आम आवाम के लिए रोजगार देने का काम कर रहा है। हम लोग चुनाव तो कहाँ गए हैं? अच्छा, रीमर तो है इस तरह की, आप भी मानते हैं कि रीमर है लोगों के बीच में है कि ये सब चुनावी क्या बोलते हैं ना, चुनावी फायदे के तहत इस तरह का किया जा रहा है। तो ये सब जो रीमर जा रहा है उसको कैसे जागरूक करेंगे लोगों को, और कैसे जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं जिनको की जानकारी नहीं है कि कैसे फॉर्म भरे। रीमर कौन उड़ा रहा है? भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष के लोग, आम आवाम नहीं। आम आवाम को तो रोजगार मिल रहा है भाई, हम लोग तो भाई रोजगार देने वाला हमारी सरकार कर रहा है। हम लोग कोई चुनाव प्रचार का हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे सरकार काम कर रहा है, आम आवाम तक रोजगार देने का काम कर रहा है। हमारे सरकार, हमारे हेमंत सोरेन सरकार बेहतर सरकार चला रहा है, हमारे पार्टी सरकार चला रहा है, आम आवाम तक को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव प्रचार हम लोग नहीं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार तो भाजपा के लोग कर रहे हैं। अपना सीट कैसे बचाएगा उसके लिए कर रहा है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, उसके लिए कर रहा है। हम लोग कहाँ कर रहे हैं विनोद जी? बिल्कुल। तो यहाँ पर और भी लोग हैं। देखिए, आपको हेमंत सोरेन जी का मतलब मुख्यमंत्री जी का आदेश आया सड़क पर निकले, और आपके लोग हैं यहाँ पर, आपके लोग कैसे इसको सफल बनाएंगे? जितना आपका टारगेट है घर घर जाकर, और जो भी अंतिम महिला है, ये आपका टारगेट तो यही है, तो कैसे उनको करवाएंगे इस तरह की अफवाहों के बीच में जाकर और 100% इस योजना को सफल बनाएंगे? विनीत जी, हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो गलत सलत बयानबाजी कर रहा है भाजपा के लोग, आज हमारे हेमंत बाबू का योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो भी लागू हुआ है, जाके लोग देखे, एक एक गांव में चले जाए, कस्बा में चले जाए, शहर में चले जाए। आज देखिए 21 साल से 50 साल के महिलाओं में जो उत्साह है और हेमंत बाबू के प्रति जो सम्मान दिख रहा है, आज अगर सच पूछिए ना तो नींद उड़ा हुआ है लोगों को। आज जो लोग पचा नहीं पा रहे हैं, और वो जितना दुष्प्रचार करेगा, आपको हम गारंटी के साथ, के हमारा भी जिलाध्यक्ष जी बोले ना, गारंटी के साथ कहते हैं कि हमको उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। अंतिम, जैसे ये सब तो सारा चीज़ है, लेकिन कहीं कहीं आरोप लगता है कि 1000 का फॉर्म भरने की जगह में 200-300 का डिमांड था। ये बात आई भी थी, डीसी साहब उस पर कार्रवाई भी की है, लेकिन सब व्यक्ति सक्षम नहीं है कि डीसी साहब तक पहुंच जाए। ये योजना आप लोगों की है, तो कैसे इस चीजों को दूर करेंगे? कैसे उन लोगों को, वो महिलाओं को, उनके परिवार के लोगों को कि आप फॉर्म भरे, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत हो तो हमारे लोग आपके साथ आएंगे? 4 दिन पहले अभी जिला अध्यक्ष विनोद बाबू के साथ हमारा पूरा जिला का टीम
इसी सब्जेक्ट को लेकर हम लोग डीसी साहब से रखे और जहाँ जहाँ का शिकायत था तुरंत डीसी साहब विनोद बाबू के कहने पे तुरंत एक्शन लिए और हमारा सारा कार्यकर्ता जहाँ जहाँ भी यह फॉर्म का भी काम चल रहा है, जहाँ कैंप लग रहा है, हम लोग खुद कैंप कर रहे हैं और ये बोले भी हैं कि कहीं से भी अगर कोई पैसे का डिमांड करता है तो डायरेक्ट हमको बोलिए, जो जहाँ मेरा नेता है उसको खबर करे, कार्रवाई करना हम लोग का जिम्मा है। इसका हम लोग गारंटी देते हैं कि जो अगर गलत करेगा निश्चित रूप से कार्रवाई उसके ऊपर होगा। निश्चित रूप से विनीत जी मैं आपको बता दे रहा हूं, मुख्यमंत्री मैया योजना का सम्मान देने के लिए हम लोगों ने इसको चालू हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अगर बिचौलिया ने इस तरह से अगर कोई लेना देने का बात किया है तो उसको हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा खदेड़ने का काम करेंगे, ये सब निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर बिचौलिए आपको परेशान करते हैं, यह मुख्यमंत्री मैया योजना जो है आप तमाम नारी शक्तियों के लिए जो 21 से लेकर 50 वर्ष की आयु के बीच में है और जो एक मापदंड है उसके कैटेगरी में अगर आप आती हैं तो आपको यह लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और अगर कोई बिचौलिए बीच में आकर आपसे 20, 50, 200 का डिमांड करते हैं ना, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इनको संपर्क करें और उनको खदेड़ के उनकी पिटाई करने का यह काम करेंगे। और हम भी अपने चैनल में ऐसे लोगों को एक्सपोज करके और उनके चेहरे को दिखाने का काम करेंगे। तो आप अपने जायज हक और अधिकार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आपके लिए लागू की जा रही है, नारी शक्ति से आग्रह और अपील है कि आप उस लाभ को जरूर लें। धन्यवाद।